जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति इंदौर। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। भाव ऐसा कौन सा कौम बची आज जिस कौम में धर्म के हिसाब से भी देख लो तो ऐसी कौन सी कौम है जहाँ पर मंदिर में, गुरुद्वारे में मुस्लिम क्या सारी वीडियो पड़ी आजकल का तो वीडियो वायरल हो जाती है हाल है ना। जैन मंदिर में तो देख लो पुजारी लड़ रहे हैं, मारा पिटी चल रही मंदिर में ही भगवान के सामने। मेरे रहते रहते ललितपुर में 2 लोगों में झगड़ा हो गया तो एक ने क्या किया, बाहुबली भगवान की मूर्ति वहाँ पर उनकी सामने ही उसका कान मुंह में भर के काट लिया। मैंने कहा जी क्या खून डला, कि उसमें लड़ाई हो गई। पेशेंस ही नहीं है, ये नहीं देख रहे कि हम भगवान के सामने खड़े हैं, है ना। अशोकनगर में अभी वीडियो आई, वहाँ पर पुजारी लड़ पड़े आपस में, 50 इस तरफ 50 इस तरफ, दोनों एक दूसरे को मार रहे। भगवान की बेदी में भगवान मुस्कुरा रहे, वाह बेटा क्या पुजारी हो, क्या रोज अभिषेक पूजा करते हो, क्या तुम हमारा सम्मान रख रहे हो। भगवान जी सोच रहे हैं। गुरुद्वारे में 2 गुटों में वहाँ हो ही गया, वो भी वीडियो डली है। मुस्लिम परिवार में भी वहाँ अलग मार रहे, दूसरे प्लेटें फेंक के मार, वहाँ अलग। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुमने सच्चा धर्म अभी जाना नहीं है। धर्म यही सिखाता धर्म क्या लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता। धर्म क्या सिखाता है, आपस में मिल के रहो, प्रेम से रहो, स्नेह से रहो, है ना। कैसे रहो कि पड़ोसी भूखा हो तुमसे ना खाया जाए, दर्द पड़ोसी का हो आंसू तुम्हारे आ जाएं, है ना। ऐसी कौम बन के रहो, इंसानियत के मंदिर में रहो, है ना, उसको धर्म कहा गया। ऐसा धर्म तो महान भाव। अब वो कर्म इकट्ठे जो हैं उनको कहाँ से हम इकट्ठा अलग करें, तो उसके लिए आचार्यों ने कहा 12 प्रकार के तप, 6 प्रकार के बाहर के तप जिनकी चर्चा कल की थी, आज अंतरंग के तप। कौन से हैं वो तप अंतरंग के, तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं अंतरंग के तप में पहला तप है प्रायश्चित। क्या है वो, प्रायश्चित। आत्मग्लानि उत्पन्न होना चाहिए, आत्मग्लानि उत्पन्न होना चाहिए। नहाने के बाद खुशी नहीं, आत्मग्लानि होना चाहिए कि मैं 2 मग्गे से भी नहा सकता था, पर मैंने जो क्या किया, 2 बाल्टी से नहा के आया हूँ। कितने जीव मरे हो, एक बूंद में 36,450 जीव हैं, है ना। कितनी हिंसा हुई पानी की, जीवों की, प्रायश्चित लो उसका, है ना। आप महिलाओं ने भोजन बनाया है, कितनी गैस जली, उस गैस में अग्नि का एक जीव, चालू करने में और बंद करने में कितनी हिंसा होती है। प्रायश्चित लो उसका, है ना। तो बोले कि प्रायश्चित नाम का पहला क्या है, एक ढाल जिससे हमारी आत्मा की रक्षा होती है। वहीं दूसरा विनय, विनय घर में भी हो बाहर भी हो, अपनों से बड़ों की विनय, बड़े छोटे की भी विनय करते हैं, है ना, उसका मान रखते हैं। तो बड़ों की विनय पहले, बुजुर्ग हो, माँ हो, पिताजी हो, जेठानी हो, जितने लोग बड़े बड़े हैं, लक्ष्मण जैसे राम की भक्ति करते थे,
बताओ, राम और लक्ष्मण का प्यार देखना है तो उनके बारे में सोचो कि लक्ष्मण ने नौकरों की तरह बड़े भाई की सेवा की, भाभी की सेवा की, जिसको माँ मानते थे, और ऐसी सेवा की भाभी की, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई किसी प्रकार की भद्दा कमेंट्स नहीं, हमेशा देखा भी है भाभी को तो उसके चरणों को। जब सीता का हरण हुआ तो उसके लिए लक्ष्मण वो मिले, उनके कानों के झुमके मिले, रास्ते में हाथों के कंगन मिले। राम ने कहा, देख लक्ष्मण, क्या तेरी भाभी के हैं? बोले, भैया मुझे नहीं मालूम। बोले, क्यों, तू तो इतनी सेवा करता था भाभी की। बोले कि भाभी की सेवा करता था, पर आज तक भाभी को देखा नहीं। सिर्फ भाभी को देखा है तो उनके चरणों को देखा है और चरणों की सेवा की है, इसलिए उनके पैरों की बिछिया तो बता सकता हूँ, पायल तो बता सकता हूँ, पर मुझे ये नहीं मालूम। सोचो, ऐसी सेवा की। आज का भाई होता तो खिंच जाती, बड़े बड़े हो गए तो क्या हुआ हैं? अरे यहाँ तो गुरु चेले में भी, चेले को भी बड़े को बड़ा मानने में शर्म लगती है ना। और वहाँ बताओ लक्ष्मण का हाल देखो, डॉक्टर साहब कैसी सेवा की उन्होंने, है ना। बोले कि विनय आचार, विनय रखी उन्होंने, विनय, है ना। वो राम अपनी बीवी के साथ तो गए थे, पर लक्ष्मण की बीवी ने कहा हम भी चलें। बोले नहीं, तुम घर पे ही रहो। अपन होते तो कहते तू भी, जब उनकी सीता जा रही है तो तू भी चल, कहते कहता जा। कहते एक लेडी से दो हो जाएंगी, क्या परेशानी है, चलो चलो चलो, ले जाते। पर देखो उन्होंने कहा नहीं, तू रहेगी तो मैं सीता माँ की सेवा नहीं कर पाऊंगा, भैया की सेवा नहीं कर पाऊंगा, तुम यहीं रहो। और नहीं ले गए। तो विनय, इतनी विनयाचार, ऐसे ही मोक्ष नहीं मिल जाता। मोक्ष मंदिर जाने से नहीं मिल जाता है, अभिषेक करने से मोक्ष नहीं मिलता है, शांति धारा करने से मोक्ष नहीं मिलता है, नारियल चढ़ाने से मोक्ष नहीं मिलता है। अरे मोक्ष जाने के लिए राम जैसा जीवन बनाओ, राम जैसा आदर्श स्थापित करो, राम जैसी विनयाचार करो, जिन्होंने अपनी पिता की आज्ञा नहीं टाली कभी। पिताजी की एक आज्ञा पर 14 वर्ष का वनवास हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, है ना। ऐसे आदर्श बेटे बनो, है ना, कि हर पिता कहे आई एम प्राउड माई सन, है ना। ऐसे बनना पड़ेगा। तो बोले कि कौन सा पहला? प्रायश्चित। कोई भी गलती हो जाए छुपा के मत रखना, मर जाओगे तो वो गलती ही तुम्हारी पतन का कारण बन जाएगी। क्या करो, कोई भी गलती हो गई हो, जा कर के प्रायश्चित ले लो उस गलती का। पति से छुपाना ना पड़े, पति को बता दो कैसे गलती हो गई मुझसे, है ना। किसी गलती को छुपा के मत रखो, जितने आप ओपन रहोगे उतना अच्छा रहेगा। तो दूसरा, पहला प्रायश्चित, दूसरा क्या है? विनय, विनयाचार करो। बहू को कहा गया सास की विनय करो, बिल्कुल भी हिचकिचाओ मत। विनय अलग चीज है, वो तुम्हारा ध्यान रखे ना रखे, तुम उसका ध्यान रखो। माँ हो आप, मेरी माँ हो, रोज शाम को कह दो क्या दिक्कत है, पैर छू लो और कह दो माँ दिन भर में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, है ना। और कोई गलती हो जाती हो, आप कह नहीं पा रहे हो तो मुझे बता, संकेत दे देना, मैं वो गलती नहीं करूँगी। क्योंकि सीखूंगी कब? आपसे तो सीखूंगी। बोल तो क्या परेशानी है। और ऐसा 15 दिन बोल के देख लो, सांस पानी पानी हो जाएगी, है ना। वो कहे कि बताओ बहू इतनी लायक बहू है, ऐसा कहेगी। और सास से कहा कि खाली बहू को ही लायक मत बनाना, तुम भी लायक बनना। कभी भी बेटी के सामने भेद मत करना। और रक्षाबंधन आएगा, सबकी बेटियां आएंगी, तो ऐसा नहीं कि बहू को बिल्कुल छुप छुप के बेटी से बात करना चालू कर। बहू बगल में ही है, वो तुम्हारी सेवा करेगी, तो इसलिए उसको तैयार करके रखो कि हमारी ये क्या है, स्टेपनी है, बुढ़ापे की लाठी है, दवाई दे ही देगी, चाय बना के दे ही देगी, दूध यही देगी। इसलिए बहू को पहले बेटी मानो। बेटी से अगर तुम पराई हो चुकी हो, अब असली बेटी जे है। तुम आओ, अतिथि हो, तुम्हारा स्वागत है, हम और बहू दोनों तुम्हारा स्वागत करेंगे, ऐसे रखो। तो ये विनयाचार, एक दूसरे का विनयाचार करो। उसका खाने का ध्यान रखो, जब वो तुम्हें ध्यान रखे कि खाओ खाओ खाओ, क्या बेटी तू भी कब खाएगी, चल खाओ, बैठ हमारे सामने, चल बैठ जा, चल खाओ मेरे सामने, आप काम करते रहो। कहो तो इतना बोलना तो चालू करो। भले वो बेटी नहीं खाएगी,
पर कितना सोचेगी बताओ। अपनी माँ से कहेगी आप क्या हमारा सम्मान करती हो, आप कहाँ हमारा ध्यान रखती हो, जो ध्यान हमारी मम्मी जी रखती हैं, है ना। कभी इतना प्यार बांटो तो सही। आप सिर्फ राम की जय घोष लगाने से क्या होता है, राम की पूजा करने से क्या होता है, महावीर की पूजा करने से क्या होता है। अरे जो महावीर ने किया है वो तुम भी करो, जो राम ने किया है वो तुम भी करो, फिर सीता ने जो किया है वो तुम्हारी बहू भी करना चालू कर देगी। ध्यान रखो एक दूसरे का, उसका नाम धर्म है। तो मान भाव का अपन देखेंगे तो तीसरा क्या है, विनय, और चौथा स्वाध्याय। अपने आत्महित के लिए स्वाध्याय जरूर करो। दूसरा विनय, पहला प्रायश्चित, जो गलतियां हो गई हो जाती हैं उसका प्रायश्चित लो। दूसरा विनय, विनय कभी मत छोड़ो, विनय पहले रखो किसी की भी। ऐसा नहीं कि अपन आगे आगे भाग जाओ, नहीं, विनयाचार, पूरी तरह से विनयाचार होना चाहिए। अपन से कोई बड़ा हो, हम लोग जब मुनि दीक्षा होती है, 4 लोग बैठे मान लो एक साथ, आचार्य गुरुदेव क्या करेंगे, देखा जो पहले नंबर 1 पे बैठे हैं तो इनको उन्होंने लौंग उठाई, पैर इनको कर दी, बस उनको लौंग डाल करके तुरंत हमारे पास आ गए, हमें लौंग डाल दी, हम छोटे हो गए, ये बड़े हैं। इतने में इनका ध्यान रखना पड़ेगा हमको। आहार में उठेंगे तो जे उठेंगे सबसे पहले, फिर हम उठेंगे बाद में, क्योंकि लौंग इनको पहले डली थी। बताओ कितनी देर लगी। जब आपके 2 बच्चे जुगल बच्चे पैदा होते हैं तो हल्का सा 1 मिनट का भी अंतर होता है, तो आप क्या कहते हो, ये बड़ा है ये छोटा है, हैं? तो छोटा तो छोटा ही रहेगा ना जिंदगी भर, वो उसकी बड़े की विनय करेगा। तो ये विनयाचार है। कोई कितना ही बड़ा, कितनी हल्का सा भी छोटा क्यों बड़ा क्यों ना हो, उसकी विनय करना। बड़े को कभी जवाब नहीं देना, बड़े से कभी होड़ नहीं करना। 60-70 लोग इकट्ठे, सब लोग अपनी अपनी उनकी माँ, उनकी बीवियाँ अपने अपने पति को, अपने बेटों को जब भेजती हैं कि जाओ बैयावती करके आओ महाराज की, और जब सारे लोग रात को इकट्ठे होकर बैयावती करते हैं, बैयावती में आनंद नहीं आता, पर ये देख के आता है कि कितने अच्छे संस्कार हैं इनके, सभी लोग। और उनके संस्कारों को देख करके हमारे जो 2-4 लोग हैं, उन्होंने क्या किया, जो बैयावती करेंगे तो मेहनत होगी, हाथ पाथ धोएंगे, मेहनत होगी, पसीना आएगा, और जब ये जाएंगे महाराज कहेंगे चलो अब जाओ, तो बोले गेट पे हम सबको दूध पिला के भेजेंगे। बताओ, तो बैयावती करने का फल तुरंत के तुरंत। छोटू को पिला दिया 3 गिलास, पचा नहीं पाया बेचारा, रात भर सो नहीं पाया। सेवा कम की थी, बैयावती नहीं की थी। तो बैयावती मतलब, बैयावती का मतलब है तो गुरु की बैयावती करना। अब महिला के हम कैसे करेंगे, हम तो नहीं कर सकते हैं। आहार देके, जो अपन आहार बनाते हो, भोजन तैयार करते हो, तो जितनी महिलाएं हैं वो मुनि राज की माँ होती हैं। माँ क्या होती हैं, वो माँ होती हैं, क्योंकि वो माँ की भूमिका निभाते हुए भोजन तैयार करती हैं और चौके में मुनि राज को जिद करके देते हैं, ये भी लो महाराज, आप मेहनत करते हो, ये भी लो, ये भी जरूर लो, ये भी लो, ये बनाया आपके लिए, ये बनाया आपके लिए, है ना। इतना तो अपने पति को भी नहीं बनाते हैं जो कमा कमा के लाता है ना, क्योंकि वो गुरु नहीं है। पर आप तो गुरु हैं, पिता के तुल्य भी हैं, माँ के तुल्य भी हैं, आपके लिए अच्छे से आहार करा, तो आहार कराती है। उसका नाम क्या है, बैयावती। अब मत कहना कभी इनसे ज़्यादा बैयावती तुम ही लोग करते हो महाराज की। तो बैयावती, पिताजी बीमार हैं, भाई बीमार है, कोई बीमार है, उसकी खूब सेवा करो, है ना, बैयावती। क्योंकि कहा गया निस्दिन बैयावती करैया, शोभव निश्चय तीर्थ रैया, है ना। और उसका क्या है, 3 और बच्चे, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बोलो महावीर भगवान की। अभी हम दुनिया में देखते हैं कि पूरी दुनिया में इतने सारे देश हैं, और अपन देखेंगे कि देशों में जब होड़ मचती है कि कौन सा देश विकासशील है, तो अपन देखते हैं कोई कहता अमेरिका विकासशील है, कोई कहता रूस विकासशील है, कोई कहता है कि चाइना विकासशील है, कोई कहता भारत का नंबर तो अभी 8वें 10वें नंबर पर है ना। किसको विकास किसका किया, तो हम देखते हैं कि जब विकास उसे कहते हैं कि उन्होंने कहा कि, है ना, उन्होंने ये वाला बम बना लिया, उन्होंने ये वाला बम बना लिया, उन्होंने ये वाला बम बना, उन्होंने ये वाला हथियार बना लिया, है ना। तो इतने जो हथियार हैं, उन हथियारों को जो, है ना, बना बना करके जो तैयार कर लिए, तो लोग उससे जोड़ते हैं कि देश विकासशील है। तो उन्होंने इतनी बड़ी तोप बना ली है, उन्होंने ये वाला हथियार बना लिया, उन्होंने यहाँ से वहाँ तक की मारने की मिसाइल बना ली है ना, तो लोग उससे खुश होते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जब भगवान महावीर स्वामी के सामने जब हम ये चर्चा करते हैं
कि अणु है ना कि अणु बम बना लिया है, परमाणु बम बना लिया है ना, तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं ये अणु बमों की जरूरत ही नहीं है। फिर किसकी जरूरत है? तो उन्होंने कहा कि अणुवृत्तों की जरूरत है, अणुवृत्तों की जरूरत है। अगर तो हर व्यक्ति अणु बम क्या करता है ना, मानवता को नष्ट करता है। कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है बमों से, है ना। और यहाँ पर कहा कि बम और जो अणुव्रत हैं वो अणुव्रत क्या करते हैं, कितने जीवों का कल्याण कर देते हैं, है ना। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए उस डगर पे चला देते हैं। तो यहाँ पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि अणुबम नहीं, अणुव्रत की जरूरत है। और आज अपन देखेंगे अणुबम तो व्यक्ति के अंदर भरी रखे हैं। अपन देखेंगे व्यक्ति आज के समय में जब व्यक्ति बोलता है मुंह से तो बम ही तो निकलते हैं, हाँ, मुंह से बम निकलते हैं, शब्दों के बम। और वो शब्दों के बम ऐसे निकलते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसे बिल्कुल छेद के रख देते हैं कि सारी जिंदगी व्यक्ति भूल नहीं पाता है ना। वो बम तो चलो आज फूटा तो कितने मरे, आज ही मर जाएंगे, उसके बाद राइट मामला शांत हो गया। मगर अपन देखेंगे शब्दों के बम तो क्या करते हैं, ना मरने देते हैं ना जीने देते हैं, है ना, ऐसे बम। और यही कारण है कि अपन देखेंगे कि आज अणुव्रत और महाव्रत जो हैं ये उन बमों के बीच में बौने पड़ने लगे। और सच्ची बात तो ये है कि ये अणुबम जो हैं, अणुव्रत जो हैं, इनको पालन करना क्यों कहा गया कि भैया अपने पत्नी है तो पत्नी को अधिकार दिया गया कि तुम अपने अणुव्रत पालन करो। पति से कहा तुम अपने अणुव्रत पालन करो, है ना। लोगों से कहा तुम अपने अणुव्रत पालन करो। अणुव्रत यानी 12 व्रत, अणुव्रत यानी 12 व्रत। और 12 व्रतों को धारण करो जिससे कि हम अपनी आत्मा की रक्षा कर सके। दूसरों की रक्षा तुम कर पाओ या ना कर पाओ, अपनी आत्मा की रक्षा तो करो। तो आत्मा की रक्षा करना, है ना, अणुव्रत सिखाता है। जो 12 व्रत हैं ना, कहता है देखो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। नहा भी रहे हो तो अणुव्रती क्या करता है, अणुव्रती पानी छान के नहाएगा, है ना। पहले पानी छानेगा, जिस पानी से नहाना है उस पानी को छानेगा, छान करके फिर नहाएगा। जैन व्यक्ति को लेट बात में भी जैन बन के रहना है। ऐसा नहीं खाली कि बस खाली बाहर खाली गल्ला लगा के पानी पी लिया तो कल हम जैन हैं। जैन व्यक्ति का मतलब है कि लेटरिन बाथरूम में भी गल्ला होना चाहिए, वहां भी छना पानी यूज करो। यहाँ पे छना पानी ले जाओ और उसको पानी को यूज करो, और है ना। तो हर व्यक्ति जब जैन व्यक्ति क्या करता है, उसकी जो एक्टिविटी है वो हर जगह बिल्कुल फूक के कदम रखता है, हमसे कहीं गलती ना हो, है ना। शादी पार्टी में गए अपन किसी की, अब शादी पार्टी में गए तो कौन सी बोतल का पानी आ रहा है, छना आ रहा है क्या? कभी देखो वीडियो आई है, कितनी सारी वीडियो डली हैं कि वो इकट्ठी बोतलें ऐसे मैदान में रख देते हैं पूरी, और वो बोतल पे ही खड़े हो करके और वो पानी की बहुत चालू की उन्होंने, वो पानी भरते हैं। कई बार उनके पैर का पानी भी उसी में जाता है। अब बताओ, छन्ना तो दूर की बात, किस जाति के लोग हैं, क्यों पहले के मान लो सूर्य जल का त्याग कराते थे, क्यों करवाते थे? सूर्य जल का त्याग इसलिए कराते थे कि भैया तुम कम से कम अपना ध्यान तो रखो, हमारा ध्यान नहीं अपना ध्यान रखो, है ना। तो शादी पार्टी में अपन जाते तो वहां पर कोई जैन धर्म दिखाते हो क्या? वहां पे जैन धर्म की चर्चा करते हो क्या? वहां जाके ठप्पे से चप्पल पहन खाते हो, हैं? चप्पल पहन के वहां खा रहे हो, अनछना पानी तुम पी रहे हो, और बस खाली जैसे मंदिर में आओगे तो जैन बन जाते हो। तो पूरी तरह से जैन बनने का प्रयास तो करो, है ना। जब तक हम पूरी तरह से जैन बनने का प्रयास नहीं करेंगे तो जैन खाली पब्लिक के सामने दिखाना है। जैन का मतलब है कि घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, है ना। शादी पार्टी में भी जाओ, भले सब लोग खड़े होकर खा रहे हो, चप्पल पहन के खा रहे हो, लोग हंसेंगे तुम पर, कोई बात नहीं, पर तुम चप्पल जीता उतार करके 2 कुर्सी मिला लो, चाहे एक कुर्सी पे रख लो, एक कुर्सी खा लो आराम से, है ना। ठीक है, एक बार में ले आओ, मत जाना दूसरी बार खाने लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, पर बैठ के खा लो, है ना। या घर के व्यक्ति किसी को ले जाओ, वो तुम्हें ला के दे दे और तुम बैठ के खा लो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन, इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोष्ठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति, इंदौर। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, दिल्ली। महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर